अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हमने व्हाट वी हैव अकॉम्प्लिश्ड सो फार इज़ कि हमने लेट मी शो इट ओवर हियर। हमने जो बेसिक कोर्स था उसको हमने सारा रेंडर कर लिया था यहाँ पे। उस रेंडर हमने किया था थ्रू यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स ले आए थे हम। और उसके बाद एट द एंड वी हैड इम्प्लीमेंटेड पेजिनेशन लॉजिक एंड उन उस पेजिनेशन को हमने कुकी के अंदर स्टोर किया था। सो नाउ व्हाट वी आर गना डू इज़ वी आर गना डू टू थिंग्स। वी हैव इम्प्लीमेंटेड द बैकएंड फॉर इट। हम बैकएंड के थ्रू हम यहाँ पर एक मार्केस कंप्लीट इनकम्प्लीट वाली लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। और दूसरा काम जो हम करेंगे वही हम ये करेंगे कि हम जो ये वाला पेजिनेशन है, पेजिनेशन को हम कुकी के अंदर नहीं स्टोर करेंगे। वी आर गोना स्टोर इट इन द बैक एंड कि सो दैट अगर हम इसको इनकॉग्निटो में या किसी दूसरे ब्राउज़र में भी अगर हम इसको ओपन करें, वी शुड गेट द सेम पेजिनेशन एंड मार्क इज़ कंप्लीट इनकम्प्लीट। वो हमारे पास एक ही जगह पर सारा कुछ होना चाहिए। सो दैट वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रियल जब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो यूज़र्स वुड वांट टू हैव द लेट्स से अगर मल्टीपल वो अगर यूज़ करें ब्राउज़र्स या कुछ भी, तो दे शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा थ्रू द सेम the same data should be accessed throughout all the applications. और लेट्स से अगर यूज़र का अपना अकाउंट है और वो अगर मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहता है, ये दिस इज़ द स्टेप टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि अब एक अकाउंट उसका अपना है, एक अकाउंट वो अपने छोटे भाई के लिए बनाना चाह रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके लिए वो सारी की सारी ट्रैकिंग हमने अलग अलग रखनी है। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो इसमें डिसाइड किया था वो हमने ये डिसाइड किया था कि एक वीडियो है, अगर वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है हम उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ग्रीन रखेंगे। और अगर एक वीडियो है वो कंप्लीटेड नहीं है, उसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रे रखेंगे। और एक वीडियो है जो कंप्लीटेड नहीं है, उसका हम मार्क एज़ कंप्लीट वाला जो बटन है उसको हम ग्रीन रखेंगे। और जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मार्क एज़ इनकम्प्लीट वाला बटन जो है उसको हम थोड़ा सा रेड रेड रखेंगे। ठीक है, रेड रखेंगे या फिर ग्रे रख लेंगे, विच एवर लुक्स बेटर। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो सबसे पहले तो हम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वी वांट टू चेंज द HTML ऑफ दिस कार्ड। तो लाजमी बात है जहाँ पे HTML रेंडर हो रही है वी हैव टू वर्क देयर। तो लेट्स फाइंड वेयर दैट इट्स ओवर हियर। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट इज़ कंप्लीटेड फॉर एग्जांपल, कि क्या ये वीडियो हमने देख ली है, मार्क इज़ कंप्लीट कर लिया है, वॉच्ड एंड प्रैक्टिस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा इज़ कंप्लीटेड। और मैं एक काम करता हूँ फ़िलहाल टेम्परेरी बेस पे, मैं चूँकि मैं अभी सिर्फ स्टाइल्स देना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हो चुकी। वो तो बाद में जब API से डेटा आएगा तब हम यहाँ पे उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अभी मैं एक वेरिएबल बना के उसमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की बेस के ऊपर मैं उसको कंप्लीट इनकम्प्लीट में कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जब हमारे पास API से डेटा आएगा तो यही वाला जो इज़ कंप्लीट है वो हम रिप्लेस कर लेंगे API से जो डेटा आया होगा उससे। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेट मॉड 2 इक्वल 0। तो इवन ऑड इस हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पे आके मैं क्लास एंड it's come over here and is completed। तो हम यहाँ पे कह देंगे is ना, is completed नहीं, यहाँ पे हम completed हम कर देंगे। और अदरवाइज़ हम यहाँ पे कुछ स्टाइल्स नहीं देते। आई थिंक दैट मेक्स सेंस, परफेक्ट सेंस। और यहाँ पर लाजमी बात है हम सिर्फ ये काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक और काम भी करना चाह रहे हैं। वो ये है कि वी वॉन्ट टू हैव अ बटन। हम यहाँ पे एक बटन लेकर आना चाह रहे हैं और उस बटन को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम कह देते हैं मार्क एज, अगर कंप्लीटेड होगा तो हम उसको अनकम्प्लीट मार्क करने का बटन देंगे, और अगर अनकम्प्लीट होगा तो हम उसको कंप्लीट मार्क करने का बटन देंगे। तो मार्क एज अगर कंप्लीटेड है तो हम उसको मार्क एज इनकम्प्लीट, और अगर कंप्लीटेड नहीं है तो हम उसको बोलेंगे मार्क एज कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड कर देते हैं। और हम यहाँ पे हमें बटन के स्टाइल्स देने की ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ से इस कंप्लीटेड से कार्ड अगर कंप्लीटेड है तो उससे हम इस बटन को टारगेट करेंगे। ठीक है, लेट्स सेव एंड सी व्हाट डिफरेंस हैज़ इट मेड।
तो एज यू कैन सी, तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, लेट मी एक्चुअली ट्राई समथिंग, इफ़ आई डू समथिंग लाइक दिस, कि मैं यहाँ पर ये जो बटन है इसको मैं कहूँ कि मार्जिन मार्जिन लेफ्ट ऑटो, और इसको क्या कहते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। नहीं, इससे नहीं होगा। आई थॉट अगर मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ और मार्जिन लेफ्ट ऑटो दे देता हूँ तो मे बी ये बिल्कुल सरक के यहाँ पर आ जाए, बट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इनकम्पस इट और रैप इट इन अ डिव। हम यहाँ पर आते हैं, हम एक डिव बनाते हैं और उस डिव को हम कर देते हैं क्लोज, एंड लेट्स टेक इट ओवर हियर एंड समथिंग लाइक दिस। मैं इस डिव को कोई क्लास दे सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी बिकॉज हियर वी हैव गॉट, इस कार्ड के थ्रू हम इस डिव को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ऑल कार्ड के अंदर H2 के बाद फिर हमने डिव को टारगेट करना है। तो लेट्स div और let's bg color hash f003. Let's save and see over here. So yeah, we have gotten the right thing. यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो p है, p को हमने जो मार्जिन बॉटम दिया हुआ है वो मार्जिन बॉटम ला के हम इस div को दे देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। So now we have got everything perfect. So next thing, let's give button some styles. हम कहते हैं कि इस div के अंदर, अच्छा, और ये कार्ड कार्ड के अंदर डिव है और डिव के अंदर भी है ना, तो मैं इसको कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं कह देता हूँ लेट्स डू दिस, एंड ये फिर वीडियो आ गया तो बटन इसके बाद है, तो चलें ठीक है, फिर बटन इसके बाद, बटन के स्टाइल्स हम इसके बाद लिखेंगे, और यहाँ पे डिव के स्टाइल्स आ गए, डिव के बाद फिर हमारे पास, अच्छा, वाई वी हैव डुप्लीकेटेड दिस, ओके, वी आर राइटिंग द स्टाइल्स ऑफ अ बटन, तो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर एंड कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और instead of a p we want to style the button. And how are we gonna style the button? bg color red. Let's see if we have targeted it right. No, we have not. तो what could be the problem देख लेते हैं। प्रॉब्लम है जी कि हमारे पास ऑल कार्ड्स के अंदर जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो डिव है, डिव के अंदर जो बटन है, बैकग्राउंड क्लिप लिखा ना, कलर लिखना, save, come over here, okay, so it's working fine। ठीक है जी, तो अब हम इसको कुछ स्टाइल्स दे देते हैं as far as I remember। okay, here are the styles, let me copy from here and let's paste it over here, और हम यहाँ पर आते हैं, कर्सर पॉइंटर ठीक है, बॉर्डर रेडियस 6 maybe 6 pixels, okay, borders none, बैकग्राउंड कलर ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो कलर होगा उसको हम ग्रीन देना चाह रहे हैं ना, कि ग्रीन के अंदर हम कौन सा देना चाह रहे हैं, टील टील कलर दे देते हैं, माइट लुक गुड। टील टू ग्रीनिश, समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ दिस गुड इनफ, विड्थ और हाइट इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम पेडिंग दे देते हैं, पेडिंग हम दे देते हैं जी टॉप एंड बॉटम से 5 पिक्सल्स एंड लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल्स। लेट्स सेव एंड सी। अच्छा, कलर हम दे देते हैं इसको वाइट दे देते हैं, सो इट लुक्स गुड, so I would say it looks good, but let's make it a bit more fun by putting it बटन को जब हम
hover करेंगे तो I don't want to change this, 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 I don't want to change this either. So all I want to change is this, and let's make it a bit darker. ठीक है, and let's also on active, let's make it a bit more darker. So let's save and see how it looks. Okay, I think it looks good enough. सिर्फ एक आखिरी काम हम कर लेते हैं to make it look even better is let's transition all 0.1s ease and out, और यहाँ पर आके हम कर देते हैं transform translate y minus 2 pixels, and यहाँ पर when it's active let's bring it back to like 1 pixel maybe. Let's see how it looks. Okay, I think looks good enough. ठीक है, टॉप एंड बॉटम से स्पेस मुझे थोड़ी, अच्छा टॉप एंड बॉटम से तो नहीं, फ़ॉन्ट का साइज़ मेरे ख्याल से लेट्स मेक इट 14, और टॉप एंड बॉटम से हम इसको कर देते हैं 10, और लेफ़्ट एंड राइट से हम इसको कर देते हैं 20. लेट्स सी हाउ इट लुक्स. आई थिंक लुक्स complete now. We should not waste any more time than this. तो वी आर डन विद द बटन. अच्छा, हमने वी हैव ओनली completed one kind of बटन ना, तो अब हमारे पास ये देखें मार्केज इनकम्प्लीट है और ये मार्केज कंप्लीट है. तो लेट्स ऑल्सो फिक्स द सेकंड बटन एज वेल. जब हमारे पास यहाँ पे क्लास लगी हुई होगी, अब हमारे पास यहाँ पे कार्ड के साथ कोई क्लास नहीं लगी हुई ना, बट वी वांट टू हैव व्हाट वी वांट टू हैव इज़ के कार्ड्स के ऊपर, ऑल कार्ड्स के ऊपर जो डिव इन बटन, और इसके ऊपर अगर क्लास लगी हो, कौन सी चीज़ यहाँ पे हमने लिखी होगी कंप्लीटेड, अगर यहाँ पे हमारे पास क्लास लगी हो साथ में ही कंप्लीटेड, तो इसमें जो बटन का कलर है उसको लेट्स से व्हाट डू वी वांट टू डू विद दिस बटन, हम इसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं. डिफ़ॉल्ट तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा रेडिश सा दे के चेक कर लेते हैं. मार्केज अगर कंप्लीटेड है तो हम इसको इनकम्प्लीट मार्क करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस, नॉट टू रेड, मे बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो मार्केज इनकम्प्लीट. और अगर हमारे पास ये वाले कार्ड के स्टाइल्स लगे हों, तो हम यहाँ पे ऑल कार्ड कार्ड और कार्ड के ऊपर अगर हमारे पास ये वाली क्लास लगी हुई हो, व्हाट वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू गिव दिस बैकग्राउंड कलर बट with let's say 0.1. 0.1 is a bit too, 0.5 maybe. Okay, we don't want to waste too much time on it, so I would say let's go with it. एक काम करते हैं, हम यहाँ पे border भी दे देते हैं 1 pixel solid and same, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0.2 maybe, and border radius of 10 pixels and padding of 30 pixels. ठीक है, तो आई थिंक लुक्स समवट बेटर. या फिर हम एक काम कर लेते हैं कि टॉप एंड बॉटम से 15 तो नहीं, 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स. सो आई थिंक गुड इनफ, लेट्स नॉट वेस्ट. ओके, सो अब यहाँ से आगे हम चलते हैं. फाइनली वी हैव डन दी CSS. ओके, here is the title, and हमने ये काम किया इसलिए है so that we can say display flex, align item center, justify content space between, and yeah, this is what you want to do. So this is how our card looks, and I think I want to give more space
over here. Instead of 10, let's go with 20 pixels. I think now we are good to go. तो ये हमारे पास हमने कार्ड को सेटअप कर लिया है. मार्कर इज इनकम्प्लीट एंड मार्कर इज कंप्लीट. ओके, नाउ आई थिंक वी हैव मेड वन माइनर, वी हैव टू मेक वन माइनर चेंज. वो ये है कि लेट्स मेक द कलर अ बिट मोर टूवर्ड्स रेड. ठीक है, एंड विद दैट लेट्स ऑल्सो इसी बटन के ऊपर जो हवर और एक्टिव के स्टाइल्स हैं वो भी हम फिक्स कर लेते हैं. एंड so I think good enough. ओके जी, तो हमारा जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है दैट इज़ completed. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू इम्प्लीमेंट द backend into it. We have to implement the API into it. वो वाला काम हम कैसे करेंगे? Let's see that. Um, we are done with the styling. Let's put it over here. And उसके बाद let's start the server. Actually, I think it would be the best idea that I do it in the next video. इस वीडियो के अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको स्टाइल अप और जो हमने बाकी काम करना था, सॉरी, जो हमने स्टाइल वगैरह कर दिया इसके अंदर सिर्फ, और लॉजिक को समझ गए. और एक और काम मैं ये कर देता हूँ कि मैं APIs दिखा देता हूँ और फिर नेक्स्ट में हम API इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं. So give me just a moment and let me see where is the backend. Okay, so here is the API. Let me open it up. तो ये सर्वर है हमारा. सर्वर को हम ऑन करेंगे एंड वी आर गोना सी ये कुछ फाइल है. नोड मॉड्यूल्स, इसको आपने इग्नोर करना है. पैकेज लॉग, पैकेज जेसन और सर्वर, ये चार पांच चीज़ें आपने इग्नोर करनी है. डेटा जेसन के अंदर आपके पास सिंपल जो आपका डेटा है जो आपका डेटाबेस है वो आपको शो हो रहा होगा. इंडेक्स डॉट HTML के अंदर आई हैव शोन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द API के API को इम्प्लीमेंट कैसे करना है. और इसके अंदर ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं. वी कैन लाइक डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट दीज फंक्शंस इनटू आवर कोड बेस एज वेल. और यहाँ पर रीडमी के अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि हाउ टू रन दिस सर्वर. सो let me npm start. तो ये सर्वर यहाँ पे ऑन हो जाएगा. I have already installed the node module so I don't think I'll have to reinstall them. तो यहाँ पर सर्वर आ गया है. एंड नाउ अगर हम इस API डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो इस API डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक तो इस API डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक आई हैव इस API डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक मैंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है. और मैंने जो जो APIs यूज़ करनी है, मैंने ये गेट लास्ट एक्टिव पेज, पुट लास्ट एक्टिव पेज, ये दो API यूज़ करनी है. मैं ये API नहीं यूज़ करूँगा, आई डोंट नीड इट. गेट कंप्लीटेड वीडियोज़ यूज़ करना है, पोस्ट कंप्लीटेड वीडियोज़ यूज़ करना है और डिलीट कंप्लीटेड वीडियोज़ यूज़ करना है. बस आई डोंट नीड दिस वन कि मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है उसको. और लास्ट एक्टिव पेज नंबर को डिलीट करने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर बैकेंड से नहीं आ रहा है इसका ये मतलब है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट वन शो करा देंगे. लेट्स वर्क लाइक दैट. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोना स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज APIs. एंड इसमें हमने यहाँ से देखेंगे, हो सकता है हम यहाँ से चीज़ों को कॉपी कर लें, या हो सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट शुरू से हम चीज़ों को लिख लें. So I hope everything has cleared up. If you have any questions, you can ask in the comment or ask me in the class when I'm there, inshallah.